हेलो गाइस, एक बार फिर दोबारा से आपका अनामिका सेकेंडरी स्कूल कामा ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर दोबारा से स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था, आपका टॉपिक चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक आपका चल रहा था। इस टॉपिक में इससे पहले आप लोग इसके 2 रूल पढ़ चुके हैं। पहला आप रूल पढ़ाया गया था, इसमें आरबी का परिवर्तन। सेकेंड आप उसके बाद देखा था यूज ऑफ कंजंक्शन का प्रयोग आपने देखा था। अभी आपका रूल नंबर 3 है आपका प्रोनाउन का परिवर्तन। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। तो प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है वो आप लोग देखिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट आपका जो होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसका बदलाव कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका नियम क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि RS, वापिस वर्ड आया ना RS, अभी इसका मतलब क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि RS का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। यदि RS का सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, फर्स्ट पर्सन I, V, फर्स्ट पर्सन। यदि RS का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है I, V हो या इनका कोई रूप दिया गया हो तो उसे आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यदि RS का कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I या V है या इनका कोई रूप दिया गया होगा तो उसे RB के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। RS का जैसा कर्ता होगा, जैसी उसकी नेचर होगी, जैसा उसका जेंडर होगा, जैसा उसका नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका चेंजमेंट करना होता है। नंबर बी, इसका दूसरा पार्ट, यदि RS का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, प्रोनाउन हो तो, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे, इसमें पता है कौन सा आता है, आपको मालूम भी है सेकंड पर्सन कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका यू का पूरा पार्ट, यू योरसेल्फ होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं ना, प्रोनाउन में आता है ये। तो आपके यदि सेकंड पर्सन यू क्या लिखा हुआ, यदि RS का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो कौन सा यू, तो उसे आरबी के कर्म यानी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। 2 बात क्लियर हो चुकी है इसमें। यदि RS का कर्ता फर्स्ट पर्सन I भी होगा तो उसे RB के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि RS का कर्ता सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा तो उसे RB के कर्म के अनुसार उसमें हम लोग बदलाव लेकर के आएंगे। अब तीसरा होता है C, यदि RS
का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम, दे। यदि आरएस का कर्ता थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे, प्रोनाउन हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। आरएस का कर्ता थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे प्रोनाउन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा शॉर्ट फॉर्म बना होता है SON, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो है ये आपका है आरबी। ये आप मान लीजिए आपका ये सारे कहलाएंगे आपके पर्सन्स, यानी कि इसका आरएस का। अब देखो ये आपको नियम देगा एबीसी लमसम में समझ लीजिए इनको। यदि आरएस का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन आपका? फर्स्ट पर्सन हो तो उसे आरबी के एस कोड क्या होता है? सब्जेक्ट, O for ऑब्जेक्ट, N for नो चेंज। यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन कौन सा है आपका? आई और बी। फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई और बी हो तो उसे आरबी के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, यदि आरएस का कर्ता सेकंड पर्सन होता है यू होता है तो उसे आरबी के कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से बदलेंगे। और एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि यदि आरएस का कर्ता तुम्हारा कौन सा है? थर्ड पर्सन है तो उसमें आप लोग कोई बदलाव उसमें नहीं करना है। अब इसको आप लोग टेबल के माध्यम से आपको समझ सकते हैं। इसका यहाँ पे एक चार्ट आउट बना के दे दिया जाएगा कि आपको उसमें बदलाव कैसे करना है। देखिए उसको भी आप लोग अब देखिए। अब इसलिए हम बनाएंगे एक चार्ट बनेगा इसको, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट बोलेंगे इसको आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बॉक्स बनाएंगे, आप इसको तैयार कीजिए, आपको इजी रहेगा। ये पहला वाला बॉक्स बनेगा आपका, यहां हम लिखेंगे आपका पर्सन। दूसरा आपका यहां पे होगा ये सब्जेक्ट, यानी कि आपका क्या कहलाएगा? ये कर्ता। क्या बोलेंगे इसको? कर्ता। तीसरा आपका होगा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कर्म। फिर यहां पे आपका रिलेशन, इट मीन्स संबंध। उसके बाद यहां पे आपका आएगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट मीन्स निजवाची सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाची सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव। इसको दोबारा देख लीजिए आप लोग एक बार और, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम लोग अभी थोड़ा इसको क्या है, हम लोग ब्लैंक रखेंगे, इसको खाली रखेंगे, ठीक है ना। तो कितने बॉक्स आपके बन गए? 1
2 3 4 5 और ये 6। जैसे आपका यहाँ पे होता है फर्स्ट पर्सन, उसमें कर्ता कौन सा होता है आपका आई, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, रिलेशन क्या होता है इसका माई, रिफ्लेक्शन इसका माई सेल्फ। इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा वी। वी का होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है इसका अस होता है अश, यहाँ पे इसका अवर अवर सेल्फ। इसको यहां बंद करेंगे, इधर यहां पे आप लोग क्या रख देंगे आरबी के कर्ता के अनुसार परिवर्तन। वही रूल्स आ गया पहले वाला, यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, उसका परिवर्तन करते हैं। ये आपका हो गया। अब आता है आपका सेकंड पर्सन, इसमें केवल एक ही प्रोनाउन आता है, वो होता है आपका यू। यू का ऑब्जेक्ट भी आपका यू होता है और उसी के साथ साथ में यहां पर इसका होता है योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। यहां अब आरबी के कर्म के अनुसार परिवर्तन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अभी आपका आता है थर्ड पर्सन। पर्सन चल रहा है, फर्स्ट पर्सन ही हो गया, सेकंड और थर्ड हुआ। अब आपका आता है कि ये किसके लिए यूज होगा नाम के लिए। हम लोग ही का यूज किसके लिए करेंगे नाम के लिए करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसका रिलेशन होता है हिज, रिफ्लेक्शन होता है इसका हिमसेल्फ। इसी में आपका आता है शी, ये भी किसके लिए आएगा ये लेडीज नाम के लिए आएगा, ये भी किसके लिए यूज होगा आपका नाम के लिए। इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, इसका रिलेशन भी हर ही होता है, इसका रिफ्लेक्शन हर सेल्फ होता है। तीसरा आता है आपका यहाँ पे दे। देखो इस पे ध्यान रखना, आपकी भाषा में ये किसके लिए आएगा बहुवचन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो भी ना एक से ज्यादा होती है बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं, दे प्रोनाउन आता है, इसको बोलेंगे यहाँ पर बहुवचन संज्ञा के लिए। किसका यूज होता है दे का, इसका होता है साथ में देम, देयर, देमसेल्व्स। क्या हो जाएगा इसका देमसेल्व्स हो जाएगा। फिर आप लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसको आप लोग बंद कर देंगे इस बॉक्स में। इट का मैंने बताया नहीं तो इसमें वैसे ही पता है आप लोगों को इट का चेंज इसका यूज किसके लिए होता है। इट का यूज किसके लिए होता है, आर्टिकल कोई वस्तु है थिंग है उसके लिए जाम इसका यूज करते हैं, जामर भी उसका यूज होता है, वस्तु उसका यूज होता है, वस्तु के लिए आता है। तब यहाँ दे हो गया, बहुवचन संज्ञा के लिए आता है देम, देयर और देमसेल्फ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर सुन लो, यदि आरएस का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसे बदलेंगे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलाव करेंगे। सेकंड पर्सन है उसे बदलेंगे आरबी के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। थर्ड पर्सन है उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे।